वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR देश में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। देश में नवोन्मेषी विकास के लिए साल 1942 में CSIR की स्थापना की गई थी और आज पूरे देश में इसकी 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, 39 दूरस्थ केंद्र, 3 नवोन्मेषी कॉम्प्लेक्स और 5 यूनिट समसामयिक अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग संगठन नेटवर्क के तौर पर काम कर रही हैं। 26 सितंबर को CSIR ने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया। मौजूदा महामारी को देखते हुए दिल्ली स्थित CSIR के शांति स्वरूप भटनागर सभागार में मापदंडों का पालन करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे सहित कई गणमान्य शामिल हुए। विभिन्न प्रयोगशालाओं के पदाधिकारी और शोधकर्ता देश भर से ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ताजा स्थिति में CSIR प्रयोगशालाओं के प्रयासों की सराहना की। Whether they were working in the field of aeronauticals or whether they were working in the field of chemicals or biology or leather or whatever, everybody was trying to contribute something or the other. And after this 6 months of very aggressive and active fight since the time of the lockdown, there are so many things with us which we can talk about now, which could be called as the exclusive contributions of the CSIR family. कोविड महामारी के दौरान CSIR की प्रयोगशालाओं ने संक्रमण के खिलाफ नैदानिक जांच, उपचार, चिकित्सीय उपकरण और वैक्सीन निर्माण में अहम रोल अदा किया। इन्हीं उपलब्धियों पर कार्यक्रम में एक लघु फिल्म और डिजिटल पुस्तिका भी जारी की गई, जिसमें CSIR की पहलों और शामिल कर्मचारियों को जगह दी गई है। We have generated number of technologies that has made lot of waves, not only in India but also internationally. Many people have been writing to us now that the technologies that CSIR has made, they would like to have very close look at that. The examples are, for example, the chief scientific advisor to Australian Prime Minister wrote to me the other day that he would like to look at some of the technologies himself. And similarly, yesterday we received an inquiry from the Netherlands that they would like to look at some of the technologies in that COVID technology book. So it has actually made an international mark, and for a very long time we are very happy that we are actually in the news for many positive things that have been happening. इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की भी घोषणा की गई, जिनमें साल 2020 के लिए डॉक्टर शुभदीप चटर्जी, डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई, डॉक्टर ज्योतिर्मयी दास, डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज, डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, डॉक्टर सूर्येंदु दत्ता, डॉक्टर अमोल ए कुलकर्णी, डॉक्टर किंशुक दास गुप्ता, डॉक्टर रजत एस हाजरा, डॉक्टर UK आनंद वर्धन, डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर रितेश अग्रवाल, डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सुरजीत धरा के नामों की घोषणा की गई। साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर कई अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की गई, जिनमें स्कूली बच्चों के लिए CSIR नवाचार पुरस्कार 2020, CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020, CSIR प्रौद्योगिकी पुरस्कार, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में साल 2017, 18 और 19 के लिए CSIR S&T इनोवेशन पुरस्कार, CSIR डायमंड जुबली प्रौद्योगिकी पुरस्कार और GN रामचंद्रन जैव विज्ञान S&T गोल्ड मेडल फॉर एक्सीलेंस 2020 शामिल थे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पिछले 7 दशकों से देश की जरूरतों के अनुसार वैज्ञानिक निदान देता आया है। CSIR ने अपनी प्रयोगशालाओं के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया है और आज भी नवाचार को प्रोत्साहित कर
मौजूदा चुनौतियों के लिए देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। इसमें कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए बहुत कम समय में CSIR द्वारा तैयार किए गए विश्व स्तरीय समाधान उल्लेखनीय हैं।